हे गाइस, सो क्या तुम्हें लगता है कि सबके लिए टाइम सेम होता है, सबके लिए 1 घंटा एक जैसा होता है? ऐसा नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा था कि सबके लिए टाइम अलग हो सकता है। उसके लिए तुम्हें ये फॉर्मूला समझना है। डायलेटेड टाइम इक्वल्स टू प्रॉपर टाइम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो इसको समझने के लिए वेलकम टू डे 3, जहां हम डायलेटेड टाइम के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि कैसे समय स्लो हो सकता है। ये कोई मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी नहीं है, ये प्रॉपर साइंस है। अब एक एक्सपेरिमेंट से समझो। दो मिरर है और हमने एक लाइट बीम छोड़ी जो कि ऊपर नीचे जा रही है। ऐसा समझो, ऊपर नीचे जा रही है और उस क्लॉक को, इसको बोलेंगे लाइट क्लॉक, और उस लाइट क्लॉक को हम रख देंगे एक स्पेसशिप में जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। कह लें 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो अब वो ऐसे भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो बाहर खड़े वाले इंसान के लिए तो वो दो चीजें एक साथ कर रहा है, मूविंग अप एंड डाउन एंड मूविंग अहेड। सो ये कैसा मामला है? ऐसा तो समय को ज्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ऐसा नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट करेगी ये कि वो समय को लेगी और उसको बोलेगी अब तू धीरे चल, क्योंकि मुझे अपनी स्पीड को सही रखनी है, मुझे अपनी स्पीड सही रखनी है और मुझे डिस्टेंस भी उतना ही कवर करना है। तो तुम धीरे चलो, मैं कुछ नहीं जानता। एंड दैट्स इट। यहां से होगा समय धीरे। और ये जो समय स्लो हो रहा है ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये बस ये फॉर्मूला है, टाइम डायलेशन का फॉर्मूला। तो ये करेगा ये कि तुम अगर हम स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे तो मैं इस टाइम को धीरे कर दूंगा। मतलब टाइम एक रबर बैंड की तरह है, तुम उसको स्ट्रेच कर सकते हो और लंबा कर सकते हो। इसलिए अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंचना शुरू करोगे, लाइट की स्पीड के पास, तो समय स्ट्रेच हो जाएगा। और यही वजह है जो एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पे रहते हैं, जो स्पेस में जाते हैं रॉकेट्स के थ्रू, वो हमेशा थोड़े यंग होते हैं अपने ही भाइयों से, अपने ही रिलेटिव से। क्यों? क्योंकि वो इतनी फास्ट मूव ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट नहीं पर वो स्टिल। तुम ये मानो कि एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, एक आदमी 100 किलोमीटर पर आवर, तो उसके लिए वो एटलीस्ट 90% तो वो ज्यादा आगे है ना। तो बस उसके लिए टाइम उतना ही स्लो रहेगा कंपेयर टू हिम। दैट्स इट, बस यही बात है, सिंपल सी। और आइंस्टाइन यहीं नहीं रुके। उन्होंने बोला अगर समय धीरे हो रहा है तो लेंथ भी छोटी होगी। मतलब अगर तुम लाइट की स्पीड में जा रहे हो तो तुम स्क्विश होके एक पार्टिकल जितना हो जाओगे। कैसे? कोई आइडिया नहीं। अगर तुम्हें जानना है तो डे 4 में आओ, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करने से लेंथ छोटी हो जाती है। क्योंकि आज तुमने सीखा कैसे टाइम स्ट्रेच हो जाता है, तो वैसी लेंथ स्क्विश हो जाती है। सो वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने दोस्तों को फॉलो करवाओ, अभी जाओ उनको बोलो कि मेरे चैनल को फॉलो करें। और कल शाम 6 बजे आना मत भूलना। तुम्हें जानने को मिलेगा कि लेंथ कैसे छोटी होती है speed of light पे। Well, that's all for today. See you around in our next video.